Hello CA aspirant. Today's video is specially for CA foundation students. आज मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ हाउ टू क्लियर CA फाउंडेशन. आप CA फाउंडेशन कैसे क्लियर करें अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं या तो आप सोच रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है कि मैं क्लियर कर पाऊँगी या कर पाऊँगा नहीं, तो आप कैसा अप्रोच रखिए ताकि आप ईज़िली CA फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो. तो सबसे फर्स्ट थिंग है ये कि आपका प्लान, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इज़ प्लान. आपको अपना प्लान अच्छे वे में बनाना चाहिए और उसे एक्सिक्यूट भी करना चाहिए. सिर्फ प्लान बना के उसे रखना नहीं है, आप पूरा पॉसिबल वे करें कि वो प्लान एक्सिक्यूट हो जाए, ठीक है. बहुत बहुत बच्चों से मैंने सुना है कि प्लान तो हम बनाते हैं पर हम उसे फॉलो नहीं कर पाते. तो फॉलो नहीं कर पाते तो फिर वो छोड़ देते. ऐसा बिल्कुल भी नहीं. अगर प्लान बनाओ, फॉलो नहीं हो रहा है तो कम से कम 50% फॉलो हो रहा है, 70 आप ट्राई करो. एक दिन 50% फॉलो हुआ, सेकेंड दिन 70%, थर्ड दिन 80%. लेकिन ऐसा दिन ज़रूर आएगा जिस दिन आपका 100% फॉलो होगा. तो कुछ ना करना से तो अच्छा है कि कुछ करना. तो आपका 50 या 70% भी हो जाए तो वो भी बहुत है ना. टू दैट अच्छे से प्लान बनाओ और ऐसा बनाओ जिससे आपके 1 या 2 मंथ्स पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे से 2 to 3 टाइम रिवाइज़ करो. क्योंकि अगर आप रिवाइज़ करोगे तो आपके चांसेस रहेंगे कि आप रैंक भी ला सकते हो. अगर आपका रिविज़न बहुत अच्छे इफेक्टिव रहे तो आप रैंक भी ला सकते हो. दैट सेकेंड थिंग इज़ फॉलो ICI मटेरियल. ट्राई टू फॉलो ओनली एंड ओनली ICI मटेरियल. क्योंकि मैंने भी अपने एग्ज़ाम्स में जब दिया था अपना एग्ज़ाम CA फाउंडेशन का, तो मैंने नोटिस किया था कि बहुत सारे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस ICI के मटेरियल से ही थे, ठीक है. तो आप अगर क्लियर करना चाहते हो अपना CA फाउंडेशन तो आप ईज़िली क्लियर कर सकते हो ICI के मटेरियल फॉलो करके. सारे सब्जेक्ट्स में इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं. फ़र्स्ट आप ICI के मटेरियल अच्छे से करो, फिर अगर आपको रैंक भी लाने का मन है तो आप नेक्स्ट कुछ अलग चीज़ देख सकते हो, MTP RTP प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. वरना अगर आपका मोटिव सिर्फ क्लियर करना है तो आप अगर सिर्फ ICI मटेरियल को ही फॉलो करोगे तो आप अच्छे से एक CA फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो. थर्ड थिंग इज़ रिटन प्रैक्टिस. आप थ्योरी सब्जेक्ट जैसे कि बिजनेस लॉ ये सब को राइट करके प्रैक्टिस करें, लर्न करें. क्योंकि अगर आप उसे लिखोगे ना तो आपका चांसेस अच्छा रहेगा कि आप एग्ज़ाम में उसे और बेटर वे पे प्रेजेंट कर सकते हो. लेकिन अगर आप उसे एग्ज़ाम में फ़र्स्ट टाइम लिखोगे तो आप उसे उतने अच्छे बेटर वे में प्रेजेंट नहीं कर सकते हो. लेकिन अगर आप उसे पहले ही रिटन प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप उसे एग्ज़ाम में अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हो. आपका प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होगा, आपका स्पीड इम्प्रूव होगा. तो थ्योरी सब्जेक्ट को राइट करके प्रैक्टिस करें ताकि आपका उसमें मार्क्स इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहें, आपके मार्क्स अच्छे आएँ. और जिन्हें थ्योरी सब्जेक्ट से डर लगता है तो वो तो ये ज़रूर करें, ठीक है. आपका ये डर चला जाएगा और आप थ्योरी सब्जेक्ट को ईज़िली क्रैक कर सकते हो. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट मेक अ बैलेंस बिटवीन स्ट्रेंथ सब्जेक्ट एंड वीकर सब्जेक्ट, ठीक है. आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप और प्रैक्टिस करो ताकि वो और स्ट्रॉन्ग हो, और जो वीकर सब्जेक्ट है उसको ऐसा प्रैक्टिस करो ताकि वो मीडियम या स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाए. बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग है उसको ध्यान नहीं देते और वीक को ही इतना ध्यान देते हैं. तो वीक में तो आपका मीडियम आ जाएगा क्योंकि वो आपका वीक है तो उसका नॉर्मल उसका इम्प्रूव हो जाएगा. लेकिन स्ट्रॉन्ग अगर आपका वीक हो गया तो आपका क्या होगा, आपका एग्रीगेट मार्क्स आने में प्रॉब्लम होगा. तो ऐसे प्रैक्टिस करो ताकि आप अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाओ जिससे आप एग्रीगेट में मार्क्स ला सकते हो. और फिर जो आपको वीक लगता है उसको ऐसे प्रैक्टिस करो जिससे आप पास हो जाएं या थोड़ा ज़्यादा ले आएँ. तो इससे आपका क्या रहेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे और आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे. क्योंकि बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि वो तो इंडिविजुअली सब सब्जेक्ट में पास कर पाते हैं बट वो एग्रीगेट नहीं कर पाते. तो आपको ऐसे प्लान करना चाहिए जिससे आप एग्रीगेट भी पास हो जाओ और जो वीकर सब्जेक्ट है उसमें भी इंडिविजुअली पास हो जाओ. तो आप वैसे प्लान करो. एग्रीगेट को भी सोच के प्लान करो कि मुझे अप्रॉक्स कितना मार्क्स लाना है कितने कितने पेपर्स में, और आप इंडिविजुअली भी प्लान करो ताकि आप इंडिविजुअल भी पास हो और एग्रीगेट भी पास हो. दोनों क्राइटेरिया आप अच्छे से फुलफिल हो तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करो और प्रिपेयर करो. इज़ अबाउट समरी नोट्स. आप ट्राई करो कि आप जितने नोट्स हैं उसका समरी बनाओ. अब जितने चैप्टर्स हैं उसका एक मतलब चैप्टर्स तो रहते हैं मान लीजिए 10 to 20 पेजेस के, तो उसके आप समरी नोट्स बनाओ 1 to 2 पेजेस ताकि आप उसको बार बार रिवाइज़ कर पाओ, ठीक है. तो आप जितना रिवाइज़ करोगे उतना आपका लर्निंग, उतना आपका माइंड में ज़्यादा बैठेगा एंड आप उतना ही अच्छा एग्ज़ाम में लिख पाओगे. जितना आपको याद रहेगा उतना अच्छा आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कंसिस्टेंसी. आप डेली स्टडी करो, ठीक है.
भले एक दिन 2 आवर्स हो रहा है, दूसरे दिन 5 आवर्स, पर कोई भी दिन गैप मत करो, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ भी वजह से गैप होता है ना, तो दूसरे दिन पढ़ने मन नहीं करता है, दूसरे दिन हमें मतलब बुक देखने मन नहीं करता है। एक दिन गैप हो गया तो दूसरा दिन भी हमारा किसी ना किसी वजह से गैप हो जाता है। तो अगर कुछ वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो भी ट्राई करो कि 1 to 2 आवर्स कम से कम पढ़े, ताकि नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट डे वेस्ट ना हो। तो ट्राई टू डू दैट, ठीक है, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट रिविज़न। तो आप यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं जो अपलोडेड है सारे पेपर्स के लिए, फॉर ऑल द 4 पेपर्स ऑफ सीए फाउंडेशन। आप सर्च करो, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप उसे देख के रिवाइज करो। और जब टीचर आपको रिविज़न कराए तो आप भी साथ में रिपीट करो, तो उससे आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, आपका और कंसेप्ट क्लियर होते होते जाएगा और आप बहुत अच्छा मार्क्स ले पाओगे। तो आप खुद का सेल्फ स्टडी के साथ साथ रिविज़न वीडियोज़ भी देखो और अच्छे से पढ़ो, उससे आपके मार्क्स और अच्छे आ सकते हैं और आप रैंक भी ले आ सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं फॉर पेपर 4, ऑल द पेपर 4 ऑफ सीए फाउंडेशन, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 ऑफ सीए फाउंडेशन। उसमें मैंने स्ट्रैटेजी बनाई कि आपको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड मैनी पॉइंट्स। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए मेरे चैनल पे जाके, या मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो वॉच दैट, आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड एंड बाय बाय।